तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे। और आज हम लोग ने देखना है, आप लोगों ने थंबनेल से देख के पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे 2 मंथ में अच्छे से अच्छे तैयारी करें और आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर आए, और कैसे आप 360 में 360 आप ला सकते हैं बायो में। बिल्कुल आसान है, अच्छे तरह से उसके लिए समझना होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नया एनसीईआरटी आ गया है मार्केट में, क्योंकि आप लोग को सिलेबस चेंज किया गया है। तो 2024 में कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाएंगे और किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और किस चैप्टर का वेटेज कम है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आएंगे। और नीट में आप लोग को मैं नीट के बारे में बता दूं तो नीट 720 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आप लोग को केमिस्ट्री भी रहेगा और फिजिक्स भी रहेगा और क्या रहेगा, बायो रहेगा। तो जिसमें आप लोग को केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन बनाना होगा 45, और फिजिक्स के भी 50 रहेंगे, बनाना होगा 45, और बायो को आप लोग को 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से सॉल्व कितना करना है 90। टोटल क्वेश्चन की संख्या मैं बता दूं तो टोटल संख्या रहेगा 200, जिसमें से सॉल्व कितना करना है 180, और एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर के, 4 नंबर के, जो कि एक सही पे 4 नंबर मिलेंगे और एक गलती करने पे 1 नंबर क्या किए जाएंगे, काटे जाएंगे। टोटल बता दिया जाए तो 720 नंबर आपका नीट का एग्जाम होगा। कितने नंबर का, 720 नंबर का, जिसमें से बायो जो होगा वो 360 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आप चाहते हैं कि 360 में 360 ला दें, तभी आपका कुछ होने वाला है। क्योंकि ज़रूरी है कि बायो में आप गलती नहीं करें और केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो जिससे गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को अच्छे तरह से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि किस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर में कम ध्यान देना है। तो आइए हम लोग जानेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे तरफ से क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि नीट में सिलेक्शन कैसे होगा। तो नीट में सिलेक्शन होने का एक ही रीज़न होता है कि सबसे ज़रूरी है सिलेबस अच्छे से पढ़ना। आप सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हो और फिर क्वेश्चन लगाने चलते हो तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप लोग सिलेबस अच्छे तरह से कवर कीजिए, और सिलेबस कवर करने का साथ साथ एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चैप्टर से कम 300 क्वेश्चन लगा लीजिए। आप हर चैप्टर से 300 क्वेश्चन लगा लेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो आप लोगों से लिए नहीं बनेगा। तो आप लोगों को तो समय है नहीं, मैं चर्चा आज मैं करूंगा कि किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किस चैप्टर में कम। तो ये 11th क्लास का सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, जिसमें पहला लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत चैप्टर है। तो जीव जगत से मान के चल लीजिए कि एक ही क्वेश्चन आते हैं, आएगा नहीं भी आएगा, मतलब यहाँ से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, ये 4 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें है पहला लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से एक क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, एक, मुश्किल से एक ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो दूसरा दिया गया है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब 2 आने के चांसेस है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही आते हैं। ध्यान रखेंगे, जीव जगत से एक क्वेश्चन और जीव जगत का वर्गीकरण से यहाँ से भी एक क्वेश्चन, और खूब हो सकता है तो यहाँ से कितने क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन देगा। लेकिन वनस्पति जगत देखिए, प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मान के चल लीजिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्लांट किंगडम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से बारीकी से इसको पढ़ लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप लोग को कुछ ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा नीट लेवल, और आप लोग को एमसीक्यू भी कराऊंगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। मेरे तरफ से हर रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये देखिए एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से भी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं। मतलब ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये सबसे ज़रूरी है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों चैप्टर की वेटेज की बात कर लिया जाए तो ये दोनों चैप्टर मिलके एग्ज़ाम में 8 से 8 क्वेश्चन दे के जाएंगे, और यहाँ से एक, यहाँ से क्वेश्चन, मतलब इस यूनिट से 10 क्वेश्चन मान के चल लीजिएगा कि आने ही वाला है। इसलिए बड़े ध्यान से बारीकी से छोड़िएगा नहीं। सबसे ज़्यादा समय पहले इसमें देना है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा समय देना है। आ जाते हैं लोग दूसरे यूनिट पे। तो दूसरे यूनिट से भी यहाँ से मान के चल लीजिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और एग्ज़ाम में इस साल भी आएगा। ये न्यू एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ,
ये नया वाला एनसीईआरटी है, पुराना वाला एनसीईआरटी नहीं लिया हूँ मैं, इसलिए बड़े ध्यान से बारीकी से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 2, और ये 2 से 3 क्वेश्चन इस 7 चैप्टर से रहेगा, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। अगला चैप्टर आ जाते हैं, अगला यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में देखिए जीव जगत की इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से मान के चल लीजिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये देखिए यहाँ से 3 से 4 भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से 4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे ही रहेंगे। मतलब देखिए द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 भी हो सकता है। जैवाणु से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मान के चल लीजिए कि 4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 4 यहाँ से 3 यहाँ से 3, मतलब इस यूनिट से भी 10 नंबर कन्फर्म है, जो कि 11th क्लास का यूनिट नंबर 3 है। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन कन्फर्म है। इसको सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ देना है, इन तीनों ही चैप्टर में आप लोग को टाइम देना ही देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे छोटा मैं चैप्टर बता दूं तो इसमें से सबसे छोटा यही है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इससे 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए पहले इसको कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 ये तो आप लोग को बता दिया हूँ। यूनिट नंबर 4 में आ जाते हैं। देखिए यूनिट नंबर 4 दिया है क्या कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चल लीजिए कि आएगा ही। ये पादप में श्वसन नहीं आता है ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रहता है पादप वृद्धियाँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। पादप में श्वसन 1 क्वेश्चन, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण 2 क्वेश्चन, पादप वृद्धियों परिवर्धन में 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब इस यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है ये लेसन 3 है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से। श्वसन एवं गैसों के विनिमय से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इससे भी सबसे ज़्यादा हृदय से क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा हार्ट से क्वेश्चन, यहाँ से शरीर द्रव्य परिसंचरण में सबसे ज़्यादा कहाँ से, हृदय से क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें ईसीजी के बारे में रहता है। सबसे ईसीजी से हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ईसीजी छोड़ के नहीं जाइएगा। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म है इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उत्सर्जी उत्पाद निष्कासन से 1 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिएगा। और गमन से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। नियंत्रण एवं संयमन से 1 क्वेश्चन, रासायनिक संयमन एवं एकीकरण से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। आप लोग बाकी यहाँ से सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट की बात कर लो तो ये वाला शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण, श्वसन एवं गैसों का विनिमय भी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जी यहाँ से 1 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन। यहाँ से भी 1 से 2 ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन, मतलब ये तीनों चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा क्लियर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से भी आप लोग अच्छे से तैयारी करना है। अगला ये 12th क्लास का है। 12th क्लास में ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं और यहाँ से 3 क्वेश्चन कन्फर्म मिलने वाले हैं, जो कि सबसे छोटा चैप्टर यही है। जनन स्वास्थ्य बहुत ही आसान चैप्टर भी है, मानव जनन भी बहुत आसान है, ये भी आसान है। इस यूनिट से मान के चल लीजिए कि 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए बड़े बारीकी से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा उठने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें से वंशागति और विविधता के सिद्धांत से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। और वंशागति और नाड़ी का सिद्धांत से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे और विकास से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रहे हैं। इन तीनों चैप्टर को मान लीजिएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन देकर जाने वाला है। 10 से 12 का मतलब 40 से 45 नंबर इस चैप्टर से, इस यूनिट से रहेंगे ही रहेंगे। अगले ये देखिए, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य रोग से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मानव कल्याण सबसे आसान चैप्टर है और 3 से 4 क्वेश्चन हर साल दे के जाता है और इस साल भी आप लोग को देकर जाएगा, याद रख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। और मानव स्वास्थ्य रोग से कितने आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ये दोनों यूनिट से हर साल 6 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी, इसलिए बड़े बारीकी से दोनों चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है और 6 से 8 नंबर आपको दे के जाएगा, इसलिए बारीकी से इसको पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन, अगले यूनिट पे देख लीजिए, जीव एवं समष्टियाँ,
और क्या है पारितंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन 2, 6 से 8 ही रहते हैं, जिसमें से यहाँ से रहेगा 2 से 3, यहाँ से पारितंत्र से भी 2 से 3 और यहाँ से 1 से 2 ही रहता है, 1 से 2। जैव विविधता व क्षति से 1 से 2 रहता है, जिसमें 100 स्थाने और 12 स्थाने से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ये रहा आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी, जिसमें से टोटल चैप्टर इसमें 12th क्लास में कितने चैप्टर हैं, 13 हैं, और आप लोग को 11th में बात कर लिया जाए तो कितने हैं, 19 हैं। मतलब 13 और 19 ये दोनों मिलेगा तो 34 होने वाला है। ये 34 चैप्टर आप लोग को पढ़ के जाना है एग्जाम में, और 34 नंबर में आप लोग को टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, आप लोग को सॉल्व कितना करना है, 90। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, लेकिन सॉल्व करना है 90, और एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के। टोटल वेटेज बात कर लिया जाए तो 360 नंबर का। अगर एक गलत होता है तो उस पर 1 नंबर माइनस किए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन पे 5 नंबर आपका कटने वाला है। तो मैं क्या कहता हूँ, कैसे तैयारी करना है इसके बारे में आइए चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तैयारी करने का सही तरीका। सबसे ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी आप लोगों को हर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ के आप चाहते हैं कि नीट में सिलेक्शन हो जाए तो कभी नहीं होने वाला है। सबसे ज़रूरी है कि पहले समझ लीजिए, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेबस अच्छे तरह से पढ़िए, और सिलेबस पढ़ने के पश्चात आप उसका नोट्स बनाइए। सबसे ज़रूरी है क्या बनाना, नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के पश्चात क्या कीजिए, उनको रिवीजन करिए, और फिर जो चैप्टर जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से रीड लगाइए। और एनसीईआरटी में कोई डाउट रहता है तो उसको बार बार अपने टीचर के साथ कंसल्ट कीजिए, बार बार पूछिए, और जो भी डाउट है उसको क्लियर करिए। और हर चैप्टर से कम 300 एमसीक्यू लगाना ही लगाना है। ये ज़रूरी है कि हर चैप्टर से 300 एमसीक्यू लगाना है। तो ये मिलेंगे कहाँ से, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे नीट के लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और इसके साथ साथ क्या एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ, और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बैंक भी कराने वाला हूँ, PYQ भी कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, MCQ कराने वाला हूँ, नोट्स देने वाला हूँ। प्रॉपर बायोलॉजी का अच्छे तरह से मैं तैयारी कराऊंगा, जिसमें से 360 में 360 आप लाएंगे ही लाएंगे। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नीट निकालना बहुत ही आसान है। तो इसलिए हम लोग बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और कल से जुड़ जाइएगा। आप लोग को डेली कम से कम नहीं दूंगा तो 20 क्वेश्चन आप लोग को डेली आप लोग को रिविज़न कराऊंगा ही कराऊंगा, और इसको अच्छी तरह से बताते हुए चलूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएँ। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।